घर में यूज करते हैं उससे हल्का होता है, ये हल्का होता है। यहाँ तक कि ये काफी सेफ होता है। अगर डायबिटीज वगैरह, हल्के डायबिटीज वगैरह के पेशेंट हैं तो वो भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। ये भी आपको एनर्जी देगा, एक तरह से एनर्जी बूस्टर का काम करेगा और किसी प्रकार का ये हार्मफुल नहीं है। इसके बाद नमक, अभी आप देख रहे हैं थायराइड वगैरह के जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमको क्या बताया जाता है, आयोडीन युक्त नमक चाहिए। आयोडीन आपको चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए, तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज कितने ज्यादा प्रॉब्लम केवल नमक की वजह से हो रहे हैं। वहां पे हमने क्या, यहाँ पे पिंक साल्ट आप इसको यूज करिए। पेट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने देखा हुआ है, मैम जिनको एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम था, उन्होंने केवल मतलब सॉल्ट को चेंज किया और बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। यहाँ तक अभी मैं आपको साइंटिफिक में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। एक लेडीज को मैंने दिया था, मैंने उनको बोला था आप इसको बंद करो और इसको करो, उनका वेट नेचुरल काफी रिड्यूस हुआ है। क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था कि मैं जरा देखूं कि इसका क्या रोल है, तो मैं साइंटिफिक आपको नहीं बता सकता कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गलत हो जाएगा। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपको जरूर, क्योंकि वेट रिड्यूस हुआ है नेचुरल तरीके से और उन्होंने अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा अगर कोई चीज ऐड किया क्यों ना, मतलब पिंक साल्ट एक्शन था। और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि उनका वेट कम होगा या कोई चीज होगा, लेकिन कम हो रहा है तो एज ए डॉक्टर, एज ए नेटवर्कर मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि ऐसा क्या था तो इसके अंदर है जो वेट लॉस में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद और बहुत सारे, हाँ, हमारा ब्रह्मास्त्र पेस्ट जिसको कि हम घर का वैद्य बोलते हैं। तो आपका देखिए कभी कभी एक प्रॉब्लम होता है, आप लोगों ने देखा होगा। मैं एक घटना बताऊं, एक पेशेंट हमारे पास आए तो उनको एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम होता था, उनको हमेशा पेट में दर्द वगैरह होती थी, मेडिकेशन में नहीं था। मैं उनको बोला कि आप एक काम करो, अपना दांत निकलवा दो। उनको लगा कि मैं थोड़ा सा जैसे क्लिनिक वगैरह में रहता हूँ तो मैं हल्का फुल्का रहता हूँ, मैं थोड़ा सा लोग आते हैं तो मजाक वगैरह करके थोड़ा सा हंसा वगैरह देता हूँ। उनको क्या लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे बोले सर आप क्या बात कर रहे हो, मैं आपको ऊपर इतना भरोसा करता हूँ। बोले दांत निकलवा दो। बोला हाँ भाई, जो चीज काम के लायक नहीं उसको निकाल देना चाहिए। तो फिर इधर उधर भटके, फिर बाद में बोले सर मैं क्या करूँ। बोला भाई देखो, फिर मैं इनको बैठाया, बोला देखो उसको मजाक में मत लो, मैं एज ए डॉक्टर आपको सलाह दे रहा हूँ, आप अपने दांत को निकलवा दीजिए। सर दांत उनके सड़ गए थे, मरता क्या नहीं करता, वो दांत निकलवा के कुछ दिन बाद उनको पेट का आराम हो गया। आगे बोले सर दांत से पेट का क्या लेना देना था। बोला भाई दांत का पेट से ही लेना देना, बाकी उसका किसी से लेना देना नहीं है। उसका अगर लेना देना है तो पेट से ही लेना देना है। तो बोले देखो अभी एक सीधी सी बात है, आपके दांत अगर खराब हुआ तो कीड़े, बिना कीड़े का तो खराब नहीं होगा। आप खाना खाओगे तो कीड़े कहाँ जाएंगे, आपके पेट में जाएंगे। तो कीड़ा पेट में हो या दांत में, अगर जो कीड़ा इतने मजबूत दांत को खराब कर सकता है तो आंत पे क्या करता होगा आप समझ सकते हो। तो जब आपने दांत निकलवा दिया तो आंत आपकी सेफ हो गई, आपका पेट का प्रॉब्लम खत्म हो गया। आपको मैं बताना चाहूंगा सर कि जो जैसे पायरिया वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, अगर मसूड़े से निकल रहा है वो पस आपके पेट के अंदर का जाएगा तो आपको फायदा करेगा नुकसान करेगा। सीधी सी बात है, ज्यादा से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस पेस्ट को हमेशा याद रखिए कि अगर किसी को पायरिया का प्रॉब्लम है तो ब्रश से कम करें, उंगली पे आप लीजिए, थोड़ा सा पानी मिक्स करिए और अच्छी तरह से मसूड़ों पे अच्छी तरह से मसाज करिए। मसाज करके छोड़ दीजिए। खास तौर से आप रात को अगर आपको बुरा नहीं लग रहा है तो एक बार खाना पीना खा लीजिए, मुंह को अच्छी तरह से धो लीजिए और लगा करके सो जाइए, क्योंकि पेट के अंदर भी अगर ये जाएगा तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। अगर किसी को गड्ढे हो गए हैं तो आप क्या करिए कि थोड़ा सा पेस्ट लीजिए, हल्का सा पानी मिला के उसको डाइल्यूट करके और दांत में अच्छी तरह से भर के छोड़ दीजिए। मैं एक घटना में बताना चाहूँगा, पूरी एक हमारे पेशेंट थे पाल करके, पूरे दांत खराब हो गए थे। तो सैटरडे के दिन आई तो बोली सर दांत बहुत दर्द कर रहा है, दांत वाले डॉक्टर है नहीं। बोला मैं दवा दे देता हूँ। मैंने उनको पेस्ट दिया, बोला इसको आप इस पे पूरे मसूड़े पे लगाइए और दांत में इसको भरते रहिए। सैटरडे चला गया, मैं संडे चला गया, मंडे को मेरे पास आई तो बोली सर अभी तो आराम हो गया, मैं क्या करूं। मैंने एक दो दिन देख लो, मुझे पता था कि निकलवाएंगे तो आज तो नहीं निकलवाएंगे जब तक दोबारा दर्द नहीं करेगा। और वो मैं कंटिन्यू उसमें भर्ती गई 2-3 महीने के बाद आगे बोले अरे डॉक्टर साहब
ये तो पूरा मैं बिलीव नहीं हो रहा था, सड़ा हुआ दांत से धीरे धीरे नेचुरल तरीके से पूरा हील हो गया और अब तक 7-8 साल हो गया उस दांत के लिए कुछ नहीं करना। कभी कभी तो मैं आपको सच बताऊं ना, हम लोग सर पकड़ लेते हैं कि मतलब हो क्या रहा है, और जहां तक पढ़ते हैं, जहां तक रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, ऐसा कुछ दिखता है। मेरे पास एक पेशेंट में 2-in-1 कॉफी, इंसुलिन पेशेंट है, 2 टाइम, केवल 2-in-1 कॉफी से आज सिंगल गोली आदमी नहीं ले रहा है। 130, 80, 130, 140 पे मैनेज हो रहा है, 10 साल हो गए। अब कोई कैसे किसी को बोले कि 2-in-1 कॉफी से किसी का इंसुलिन बंद हो जाएगा? बंद हुआ है तो ना भी नहीं बोल सकते। प्रॉब्लम है कि ना भी नहीं बोल सकते। इस तरह की चीजें आप देखिए, ये नहीं है कि इस चीज को मैं कर सकता हूँ, इन सब चीजों को आप भी कर सकते हैं। फर्क क्या होता है आपको मैं बता दूं, एक जो सबसे बड़ा अंतर होता है ना, आप उनको बता क्या है, आप जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें होती है ना जो सीधा आपका दिमाग से मतलब कोई चीजें होती है। मैं एक सच घटना बताऊं, एक डॉक्टर साहब थे, तो जा रहे थे पिक्चर देखने के लिए। जैसे गए तो उनकी मिसेज बोली मेरा सर दर्द हो रहा है, घर चलते हैं। तो बोले कि पिक्चर अच्छी है, घर कैसे जाओ? उन्होंने छोटी वाली बटन तोड़ी और बोली इसको चूसते रहना, अंदर मत लेना, इसको चूसते रहना, 5 मिनट में सर दर्द आराम हो जाएगा। उन्होंने सर का बटन देके और चूसना शुरू की। दोनों जन आराम से 3 घंटा पिक्चर देखे। जब बाहर निकले तो बोले टैबलेट दो, बाहर निकाल के देखे बटन, बोले मुझे बटन दिए थे। बोले आराम हुआ कि नहीं? बटन तो या गोली, आपको आराम से मतलब है कि बटन या गोली का मतलब है? तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई चीज आप दीजिए, देखिए हम मीटिंग क्यों करते हैं या कोई भी मीटिंग क्यों होती है, आरबीसी पे आज पर डे शाम को मीटिंग क्यों होती है? उसका सिर्फ एक पर्पज होता है कि जो चीज आप बताएं उसको सलीके से बताएं। घर में आप खाना बनाते हैं, आपको रसोइया या घर का गृहिणी क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप खाना बनाने से ज्यादा आपका फोकस होता है परोसने में, कि आप किस तरह से उसको परोस। अच्छा, खाना परोसने में बढ़िया लगता है कि खाने में बढ़िया लगता है? अगर कितना भी बढ़िया खाना हो, सारी चीजों को एक में मिला के अगर आपके सामने रख दिया जाए, वो खाना आपको अच्छा लगेगा कि खाना कम हो, ज्यादा ये नहीं हो, अच्छी तरीके से अगर उसको बना के दिया जाए वो आपको अच्छा लगेगा। सही। तो किसी चीज को बताना हो या किसी चीज को दर्शाना हो तो आप कितने सलीके से बता रहे हैं। अब हमने किसी को बोला कि आप आरजीजीएफ खाओ, आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया कि नहीं किया? अब उस आदमी के दिमाग में बैठा रहेगा और चेक कराते रहेगा, फोन करते रहेगा, उसका डायबिटीज ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाएगा। नहीं, सही बात है कि नहीं? अगर आपने ऐसा बोला उसका ठीक होगा या नहीं, लेकिन आपका होने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन आपने जैसे मैं बताया, ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, टॉक्सिन को बाहर निकालेगा, इम्बैलेंस को बैलेंस करेगा। मतलब शुगर की मात्रा जो आपके ब्लड में बढ़ी है, जो 110 से ज्यादा हुई है, वो आपके लिए क्या है? टॉक्सिन है। और आरजीजीएफ का काम क्या है? टॉक्सिन को बाहर निकालना। और दूसरा काम मैंने क्या बोला? ये इम्बैलेंस को बैलेंस करेगा। मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा शुगर जो बढ़ रहा है, इंसुलिन जो कम हो रही है, शुगर बढ़ रहा है, उसको क्या करेगा? रिड्यूस को कम करेगा, इंसुलिन को बढ़ाएगा और शुगर को कम करेगा। तो ये चीज बताना आसान है कि डायबिटीज ठीक करना आसान है। हमने राइट इंफॉर्मेशन दिया कि टॉक्सिन को बाहर करेगा और जो शुगर जो बढ़ रहा है उसको कम करेगा, तो धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अच्छा, एक चीज तो महत्वपूर्ण है कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने बोला कि 2-in-1 कॉफी से किसी का शुगर, इंसुलिन बंद हो गया, किसी का आरजीजीएफ पे भी नहीं बंद होता है। ऐसे प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलता है ना। उसका कारण सिर्फ एक है, वो टोटल डिपेंड है आपकी बॉडी कितना सपोर्ट कर रही है। प्रोडक्ट 100% काम करेगा, जो मेरे ऊपर काम करेगा वही आपके ऊपर काम करेगा, लेकिन महत्वपूर्ण आरजीजीएफ नहीं है, महत्वपूर्ण आपका शरीर है कि वो इस चीज को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, उस चीज को कितना ले रहा है। नंबर 1। नंबर 2, वो लेने लायक कितने दिन में बन रहा है।
दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि आपकी बॉडी उस चीज को ले की तरफ, मैंने आपको 1000 रुपया दिया, आपने 100 रुपया दिया, 900 रुपया आपने गिरा दिया, तो आपके काम में 1000 रुपया आएगा, 100 रुपया आएगा? आपके काम में कितना आएगा सर? 100 रुपया आएगा। आपने आरटीजीएल लिया, आपने एक कैप्सूल लिया, लेकिन आपकी बॉडी ने उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज हम खा रहे हो पच नहीं रहा, जो कमा रहे हो बच नहीं रहा। प्रॉब्लम दूसरा कोई नहीं है। वही चीज आपके आरजीजीएल पर भी लागू होगा कि आपकी शरीर आरजीजीएल को पचा कितना रही है। नंबर 1, आपने आरजीजीएल लेना शुरू किया, आरजीजीएल लेने के बाद भी आपका शरीर कितने दिन में पचाने लायक हुआ? किसी का 10 दिन में हो जाता है, किसी का 20 दिन में हो जाता है, किसी को मैं रवि जी लेके गए थे लाइब्रेरी में, मैं घटना बताऊं आपको। वहां पे स्किन का प्रॉब्लम था, उनके दाढ़ी में केवल 2-4 बाल बचे हुए थे। मैंने उनको बोला कि आप आरटीजीएल 30 मैंने उनको बताया था, वो लेना चालू किए और मैं उनको बोला था 1 साल लगेगा, आपको आराम मिल जाएगा। 1 साल के बाद मैं कई सारी पाना लाइब्रेरी पहुंच गया। वहां जाने के बाद पता चला कि 1 पैसे का आराम नहीं था। एक मैं स्टेज से बोल रहा हूँ, 1 पैसे का आराम नहीं था। मैं जाकर के देखा, मेरी हालत खराब। बोले सर मैं क्या करूँ? बोला भाई बंद कर दो। नया था मैं भी। बोले चलो, ले गए अपने घर वाला। अभी तो मतलब जो एक नेगेटिव थिंग मन में आई कि मैं लाइब्रेरी गया हूँ आजमगढ़ से, आदमी बैठाएगा, बोले बैठ बेटा, बहुत बड़ी बड़ी हाथी गया तुम, 1 साल का पैसा निकाल, फिर उसके बाद जा। नहीं दिमाग में आएगा क्या? अभी कोई आदमी 1 पैसे का आराम नहीं। बोले क्या करूं? बोला बंद कर दूं। बोला क्यों बंद कर दूं? बोला आपको आराम नहीं हुआ। बोले आपको कैसे पता है मुझे आराम नहीं था? बोला मैं देख रहा हूं ना। वो अपने घर में ले गए। और फायदा देखो क्या होता है, मीटिंग से बहुत बड़ा फायदा होता है। मैंने उनको बोला था 1 साल लगेगा, लेकिन मीटिंग में जब जो लिया था, एक बड़ी मीटिंग मैंने किया था वहां पे मैंने पूरे सिस्टम बनाया था कि आपको 6 मतलब 1 से 3 दिन लगेगा स्कैन करने में, 6 महीना लगेगा ये करने में, फिर 3 साल लगेगा रीजनरेट करने में। 1 साल वाला भूल के 3 साल वाला उनको याद था। तो बोले सर आपको कैसे पता कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला? बाहर से देख रहा हूँ। वो मुझे अपनी दुकान पे ले गए। तो ये सर कृषि रक्षा इकाई नहीं थी जिसमें गैमेक्सिन और सारी चीजें थी, उसकी दुकान थी। तो उन्होंने बताया कि सर, उन्होंने ऐसे गैमेक्सिन का बैग उठाया, नीचे रखा फक करके वो पूरा पाउडर। तो बोले सर ये मैं डेली लेता हूँ, आरजीजीएल के साथ मैं इसको भी लेता हूँ मेरी बॉडी के अंदर, और सालों से जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर इस स्किन के लिए जो गोनी देख रहे हो ना, मैं कई गोनी एलोपैथ की दवाई खा चुका हूँ। तो आरजीजीएल क्या करेगा? थोड़ा सा रिलैक्स कि बोले सर मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम थे, मेरे अच्छे हुए, चेहरा नहीं भी ठीक होगा तो चलेगा, मैं आरजीजीएल नहीं बंद करूंगा। और जैसे ही सर मैं उनको बता करके मैं निकला, 1 महीने के बाद जब जो रिजल्ट उनको मिलना शुरू हुआ कि 1-1.5 महीने जाते जाते पूरी स्किन पे जो दाग वगैरह पड़े थे, जो फुड़ियां थी, धीरे धीरे मतलब कम होना शुरू हो गई। और बाद में फिर 1-1.5 साल जाते जाते काफी मतलब एक हद तक, मतलब उस समय कभी दाढ़ी नहीं बनाते थे, अब दाढ़ी वगैरह भी बनाना वो शुरू कर दिए हैं। और समझ लीजिए कि रिएक्शन के प्रोडक्ट उनके लिए प्रसाद से भी बढ़ के उनके लिए। तो ये सब चीजें होती है। मतलब अगर वही बंद कर देते, उस समय मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इससे आगे चल, क्योंकि 30 आरजीजीएल बहुत होता है ना, आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन वही लेने के बाद आज तक समझ लीजिए 17-18 साल हो गया, रिड्यूस करके आरजीजीएल या जो भी कुछ प्रोडक्ट है अपना यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कब होगी? जब आप एक्सपीरियंस करोगे। मैं पता कि चला गया या मैं पता कि चली गई, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे तो 2 चीजें होगी सर, कहीं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, कहीं आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसमें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आरजीजीएल जिस तरह से आपके ऊपर काम करेगा, उसी तरह से मेरे ऊपर भी काम करेगा। फर्क ये होता है कि उनको कितना डोज में चाहिए, उनको कितना समय लगेगा, उनका बॉडी कब एक्टिव होगा, कितने डोज में एक्टिव होगा, ये ना तो आपको पता है, ना तो मुझे पता है, ना तो डॉक्टर लिम को पता है। ये केवल आपके शरीर को पता है और धीरे धीरे आपको बता देगा। हेल्थ से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है?